इतना गंदा रन चेज कौन करता है यार? ये देखिए भाई यार, इंग्लैंड का स्कोर कार्ड देखिए भाई, 42 बॉल में 59 रन करता है ये नमक। मैं सच्ची बताऊं, पिछले 2 मैचों में मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंप्रेसिव पारी है, अपने नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है वो, इसलिए इंप्रेसिव है। 10-10 बॉले डॉट खेल लेता है, फिर भी नॉट आउट मैच खत्म कराता है। अब हमारे वाले ना मार पा रहे हैं ना रुक पा रहे हैं, दोनों ही काम नहीं हो पा रहे हैं। टीम में लड़कों में डर भय बैठ गया है, कहीं मैं तेज खेलते हुए आउट हो गया तो बाहर ना निकाल दे। आज वैभव सूर्यवंशी को भी तसल्ली हो गई है इस बात की। आता हूं एक एक पे। हैरी ब्रूक टुल्ला, ये तो पागल आदमी है, ये तो देखता ही नहीं, ये तो ऐसे कर करके भाई, ये तो यही कर गया, ये तो कर भाई। चलो 35 बॉल में देखिए 225 का स्ट्राइक रेट, 9 विकेटों से जीते हैं ये। क्या किसी को पता है ये इंग्लैंड का फास्टेस्ट रन चेज है? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, ले रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाह रहा हूं। क्या उन लोगों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, ये बताओ जरा। अगर मान लो भाई कोई बच्चा ट्यूशन जाता है या स्कूल में जाता है, अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है ना, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए लेके भी अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, और अगर किसी का बच्चा फेल हो जाए, उसकी भी जवाबदेही होती है कि नहीं होती है? बस एक बारी हाँ या ना कर दो, फिर अगला बात का जिक्र करूंगा, नहीं तो रहने दूंगा, मैं अपना स्कोर कार्ड पे निकल जाऊंगा। नहीं तो होती है जिम्मेदारी। ये कोटक साहब की क्या जिम्मेदारी है? आधों को तो ये नहीं पता होगा ये कोटक है कौन। ये कोटक साहब हमारे बल्लेबाजी कोच हैं। अगर मैं 155 रन चेज नहीं कर पा रहा आयरलैंड में, मैं 158 रन डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो मोर्कल की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? और अगर कोई जिम्मेदारी बल्लेबाजी की, अगर फेल हो रहा है कोई बल्लेबाज, तो कोटक साहब की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? भाई गौतम गंभीर का तो सबको पता है, हालांकि कोटक साहब का एक ही काम है, गौती के घुंघरू खुजाने, बस यही काम है उस आदमी का। गौती कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया वो इंसानियत है उसके, वो इंसानियत बताने के लिए रखा हुआ है कि बल्लेबाजी ठीक करने के लिए या बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेने के लिए रखा हुआ है। अगर इस तिलक से ना स्पिनर खेले जा रहे हैं ना कुछ और काम हो रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं थोड़ी जाऊंगा ठीक करा के, मेरा यूट्यूब का लाइव कौन करेगा? और अगर ये बार बार जाके मार खा रहे हैं बॉलर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और रखा हुआ है स्पिन बॉलिंग कोच, वो ऐसा स्पिन बॉलिंग कोच, उसने पता नहीं कौन सी कोचिंग दे दी। वो मेरा रवि बिश्नोई, मेरा स्पेशलिस्ट, मेरा मेन आदमी, जो एक टाइम पे इंडिया का नंबर 1 बॉलर भी हुआ है, T20I का नंबर 1 बॉलर भी हुआ है, पता नहीं कौन सी कोचिंग दे दी भैंस की आंख। वो यूं 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 करके ऐसा लग रहा है वो ऐसे भागता है जैसे उधर पानी भरा हुआ है। 29 रन दे दिए 1 ओवर में, और हमने स्पिन बॉलिंग कोच रखा हुआ है। भाई इन 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? बस बता दो एक बारी जल्दी यार भैया। क्या इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्या इन लोगों को पैसे नहीं मिलते? और अगर इनकी तनख्वाह मिलती है तो ये अपनी तनख्वाह जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? और अगर मैं अपनी तनख्वाह जस्टिफाई नहीं करता हूं तो मुझे नींद कैसे आ रही है, मैं खाना कैसे खा रहा हूं, मेरे गले से नीचे खाना कैसे जा रहा है? अगर तुम आईपीएल में कोचिंग वोचिंग करते होते, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल में रोज एक टीम हारती है, रोज स्वाद लेते हैं हम किसी ना किसी की। यहां देश की बात है, मुझे कोई 100 रुपए की सुपर चैट कर दे, अगर मैं उसका अच्छे से जवाब ना दे पाऊं, मुझे अगले दिन तक मलाल रहता है कि यार उसके 100 रुपए वसूल नहीं कराए। ये इतनी इतनी तनख्वाहें ले, और इनकी तनख्वाह कोई 20-25 हजार थोड़ी है कि कट कटा के 22.5 आता होगा कोटक साहब को। अरे मेरी तरफ से तो अच्छा तुम 4 करोड़ और मांग लो, मेरे को क्या लेना देना। हमारे बंदों को टॉप करो एकदम, और जो तुम्हारी नहीं सुनता उठा के बाहर करो। आज संजू सैमसन का एटीट्यूड देखा तुम लोगों ने? संजू सैमसन का, और भाई आगे स्वाद भरे, वो इस तरीके से चल रहा था आज, और ले लो स्वाद।